नमस्कार देवियों, सज्जनों, भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं। एक बार फिर से आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं एक ज्वलंत मुद्दे के साथ, ज्वलंत विषय के साथ, जो पॉलिटिकल पावर, आज की टॉपिक है पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक शक्ति। हमारे देश में जब स्वातंत्र्य के लिए संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष में जो स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस, आजाद, भगत सिंह और भी अन्य नाम गिनाने की आवश्यकता नहीं है, पंडित नेहरू, पटेल, राजेंद्र बाबू, इन सबका जो देशभक्ति का भाव था, स्वतंत्रता से पहले देश आजाद होगा, जो उन्होंने सपने देखे थे, स्वतंत्रता के बाद जो राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न हुई देश में, एक परिवार की राजनीति ने पूरे देश को अपने कब्जे में ले लिया और उस समय में क्या क्या वाद नहीं फैला दिया। सामंतवाद पहला वाद, मतलब जमींदारी प्रथा और भी कई प्रथाओं को मजबूती मिली। स्वतंत्रता के बाद जो नेतागण थे, उनमें जो भाव आए, देश को लूटने खसोटने का भाव, वह भाव देखने लायक है। मैं आप सब लोग कमेंट करके बताइएगा, अगर मेरी बात से अगर किसी की कोई असहमति बनती हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या एक प्रश्न का जवाब दीजिए मुझे कि क्या हमारे देश में जो वर्तमान राजनीतिक सामर्थ्यवाद है, राजनीतिक और सत्ता के मद में आकर के जो लोग इस तरह से करते हैं, आम लोगों को आदमी नहीं समझते, मनुष्य को मनुष्य नहीं समझते हैं, अपने परिवार को सर्वोपरि समझते हैं, अपने रिश्तेदारों को सर्वोपरि समझते हैं, और हमारे देश में तो बस जिस राज्य में देखिए, बस एक परिवार की राजनीतिक पार्टी बन गई, अब उसी परिवार के लोग राजनेता बनेंगे, वे ही देश को चलाएंगे या राज्य को चलाएंगे और अपने अपने मनमाने ढंग से अपने अपने एजेंडे के साथ कामकाज करेंगे। जैसा कि आज देखने को मिल रहा है, देश के विभिन्न राज्यों में जो सरकारें बैठी हैं, उन सरकारों का रवैया और देश में जो इतनी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन पार्टियों के लीडर्स के जो बयानबाजियां होती हैं समाचार माध्यमों में और यहाँ वहां हर जगह, जो कुछ भी मन में आता है वो बोल लेते हैं। क्या ये सही है? क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था में राजनीतिक स्वच्छता के लिए कोई स्थान बन सकता है क्या? अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में भारत की जो राजनीति है और राजनीति में जो ये लूट खसोट, देखिए ना, एक बार कोई निगम पार्षद बन गया या एक वार्ड मेंबर बन गया, फिर वो विधायक बन गया, फिर वो एमपी, फिर इस तरह से बनता गया। तो जितनी दफा जो भी बना, उन पदों से, चाहे वो एक दिन के लिए बना, उसकी पेंशन निर्धारित हो जाएगी, उसकी सारी सुविधाएं निर्धारित हो जाएंगी। मैंने देखा है, ऐसे नेताओं को देखा है जो पैदल घूमते थे और नेता बनने के बाद, विधायक बनने के बाद या निगम पार्षद बनने के बाद देखते ही देखते गाड़ियों का तो अंबार लग जाता है, दौलत और पता नहीं सामर्थ्य, और सबसे बड़ी बात, उनके सामने आम लोगों की तो कोई बात ही नहीं, बड़े बड़े अधिकारीगण भी हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था उनके हाथों में रहती है। प्रशासन में बैठे हुए लोग, चाहे वो पुलिस संगठन हो या अन्य संगठन हो, जो सार्वजनिक संगठन है, जो देश को चलाने के लिए संगठन है, उन संगठनों को अपने मुताबिक चला लेते हैं। क्या यह व्यवस्था बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए देश में? मुझे बताइए कि इस तरह की व्यवस्था जहां पर स्वच्छंदतावाद हो, जिस राजनीति में स्वच्छंदतावाद हो, कोई अंकुश ना हो, तो वो राजनीति तो ऐसी ही होगी जैसे कि हमारे देश में है और पिछले 70-75 वर्षों से वो राजनीति चली आ रही है। सौभाग्य से कुछ वर्षों से हमारे देश में एक राजनीतिक परिवर्तन हुआ है, जहां पर वंशवाद की सरकार नहीं है, किसी परिवार विशेष की पार्टी की सरकार नहीं है, और सरकार में बैठा हुआ जो सर्वोच्च शिखर पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको किसी भाई भतीजेवाद से कोई लेना देना नहीं है। तो कुछ लोगों को इस पर भी बड़ी आपत्ति है, चाहे वो
किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंधित हो, बड़ी पार्टी हो, छोटी पार्टी हो, है ना, हिंदूवादी पार्टी हो, मुस्लिमवादी पार्टी हो, सिखवादी पार्टी हो, सबके सब एक सुर में अगर कोई एक बंदा बढ़िया काम करने लगा, उसकी टांग खींचने के लिए हर संगठन में दिखता है। आप जहां काम कर रहे हैं वहां अगर आप कुछ प्रतिभाशाली बन गए, कुछ अच्छा काम करने लग गए, तो वहां भी टांग खींचने के लिए लोग बैठ जाएंगे, लोग पीछे खींचने के लिए बैठ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि देश की राजनीति में, और वो शिक्षा के माध्यम से होना चाहिए, शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के अंदर राजनीतिक जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत का परिष्करण बहुत जरूरी है। एक ऐसा परिष्करण होना चाहिए जहां पावर में आकर के, सत्तासीन होकर के वो मदमस्त न हो जाएं, बिल्कुल बेलगाम घोड़े की तरह व्यवहार न करने लग जाएं, वो आदमी बने और ज्यादा उदार बने। इस उदारता की शिक्षा मैं समझता हूं राजनीति में और राजनीतिक सिद्धांत में, राजनीतिक शिक्षा में बहुत ही आवश्यक है। नहीं तो आए दिन जो हो रहा है हम देख ही रहे हैं। लेकिन देश की जनता बहुत समझदार है। निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि आज की शिक्षा की जो व्यवस्था है उसमें राजनीतिक स्वच्छता पर बल देने की आवश्यकता है। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, डिसलाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और जो नए दर्शक वृंद हैं वो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि उनको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त होती रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।